ही इज वेरी सपोर्टिव। यस, देखो क्या होता है ना, अब क्लास तो हो ही गई है, लेकिन ठीक है, हम लोगों ने कभी ऐसे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं करा है। ठीक है, हम 4 भाई बहन, ठीक है, तो नॉर्मली पेरेंट्स के दिमाग में क्या होता है कि यार कोई बच्चा, जैसे नॉर्मली होता है ना, जो इंजीनियरिंग में, हमारे फैमिली में डॉक्टर बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है एक दो लोग हैं डॉक्टर, लेकिन ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि मतलब कई होती है ना फैमिली जिनमें डॉक्टर ही डॉक्टर है या इंजीनियर ही इंजीनियर है। ना ही प्रॉपर इंजीनियरिंग फैमिली है बैकग्राउंड हमारी फैमिली का, ठीक है, और ना ही कोई डॉक्टर साइड का है। तो हमारे पेरेंट ने कभी हम मैं लिटरली बता रहा हूँ, 8वीं क्लास वो दी लास्ट क्लास जहां पर मेरी मम्मी गई होंगी रिजल्ट देखने के लिए, उसके बाद मम्मी भी नहीं गई। उन्होंने हमें सीधे बोला, जितना तुम बेटा कर सकते हो लाइफ में, जितना उतना करके आ जाओ, अपना बेस्ट दे करके आ जाओ, वी डोंट केयर अबाउट योर मार्क्स, तुम फेल हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं, तब भी लाइफ चलती है। बहुत सारे लोग कई जगह पर फेल करके भी लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, और ये हमें बचपन से जब दिमाग में डाला है, तो हमारे वो फियर ऑफ फेलियर खत्म हो गया। हमें लगता था ठीक है अपना दे आते हैं बेस्ट। मैं इंजीनियरिंग साइड में गया, मेरी बड़ी बहन कॉमर्स साइड में गई, मेरी सबसे वाली छोटी बहन मेडिकल साइड में गई, और एक आर्ट साइड में, चारों अलग अलग। क्योंकि हमें जो पसंद में आया हम लोगों ने करा। हमारी तरफ में ना ऊपर से कोई प्रेशर नहीं था कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है या नहीं करनी है, या कभी मेरी बहन को बोला हो कि भाई नहीं तुम्हें मेडिकल करना है। मेरी जो सबसे छोटी वाली बहन है उसने मेडिकल की तैयारी करी, नहीं हुआ सिलेक्शन, एक बार चूं तक नहीं करी घर पे। और मैं ये, अगर आपके कोई पेरेंट्स सुन रहे हैं, बिलीव मी, अगर आप अपने बच्चे के पीछे एक इनडायरेक्ट सपोर्ट दे देते, हम हैं, बिलीव मी, वो उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती। बच्चे को हो सकता है कि कई बार हम भी, ऐसा नहीं कि भाई 11वीं 12वीं में मैं नहीं बिगड़ाऊंगा, मेरे पेरेंट्स ने देखा है मेरे को बिगड़ते हुए, ठीक है, बट वो कभी भी मेरे को उस तरीके, डांटा भी है, लेकिन डांटने का मतलब वो नहीं है कि मेरे को नीचा दिखाया हो। उन्होंने डांट करके ये बताया कि बेटा तू जो कर रहा है ना, तू गलत कर रहा है। कोटा में मैं आपको बताता हूं, कोटा में 8 दिसंबर की बात है, 8 दिसंबर जब मैं ड्रॉप लिया था, तो 8 दिसंबर में मेरी वहां पे किसी से लड़ाई वड़ाई हो गई थी, ठीक है, पुलिस केस हो गया था। तो 9 दिसंबर को पापा आए थे एंड सारी चीजें सॉर्ट आउट वॉट आउट हुई। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये बताऊं कि मैं बिगड़ैल बच्चा था, नहीं। वो एज एक ऐसी एज होती है ना जहां पर शायद हमें कम्युनिकेशन करना सही से नहीं आता है, ठीक है, और हम उस एज में होते हैं कि जहां पर हर किसी चीज को हम लोग एज एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एज ही 18-19 साल की होती है, समझ नहीं होती उतनी, ठीक है। वो मेरी इमेच्योरिटी बोलो या फिर किसी की भी, मतलब हो सकती है मेरी इमेच्योरिटी, लड़ाई हो गई। सोचो, लड़ाई हुई, पुलिस केस हुआ एंड ऑल, सारी चीजें हुई, सारी चीजें सॉर्ट आउट करवाई पापा ने। और पापा ने आकर के मेरे को पता क्या बात बोली, डांटने का तरीका देखो। उन्होंने ये नहीं बोला लड़ाई क्यों हुई, कैसे हुई, तूने क्यों बोला, वे कुछ नहीं। उन्होंने कहा बेटा आज 9 दिसंबर है, 12 अप्रैल को तेरा जेई एडवांस का पेपर है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बात करेंगे, बस उस दिन बात करेंगे कि ये आज क्या किया है तूने। अभी तेरी पढ़ाई, तू अपने हिसाब से जो बेस्ट तरीका है उसको कर। उन्होंने कभी कोटा में आकर के ये नहीं पूछा मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, कोई बैच नहीं, मार्क्स नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स अगर नहीं पूछ रहे थे तो मैंने उसको लिबर्टी लेकर के अपना करियर खराब करा, नहीं। मैंने उसको एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी समझा, क्योंकि मैं देखता था कि यार मेरे दोस्तों के पेरेंट्स शायद उस चीज को वैसे नहीं समझते, वो प्रेशर देते हैं। तो मैंने उसको एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी समझा। 9 दिसंबर वॉज द डेट जहां से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया एक्चुअल में अपनी जेई की तैयारी। पहले भी पढ़ा है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई मैं 9 को बैठा 3-4 महीने में मैंने आईटी क्रैक कर दी, नहीं। मैं जब 11th-12th में था तब भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन रैंक अच्छी नहीं थी, ठीक है। और जब मैं सेकंड टाइम गया था तब भी मेरे से बहुत गलतियां हुई, मैं बीच में डिस्ट्रैक्ट हुआ, बहुत बैकलॉग बना, मेजर चैप्टर्स छोड़े, बहुत कुछ हुआ। इसलिए अच्छा सिलेक्शन मैं ये बोलूंगा कि जितना मैं एम कर सकता था या जितना मैं पा सकता था नहीं पा पाया, लेकिन कोई मलाल नहीं है, कोई मलाल नहीं। क्योंकि जो आखिरी के महीने मैंने जो रिग्रेस पढ़ाई करी है ना, बिल्कुल आग लगाते हुए पढ़ाई करी है भाई। 9 तारीख मुझे एग्जैक्टली डेट याद है, 9 दिसंबर में बैठा था, और उसके बाद आई डोंट थिंक कि मैंने कभी घड़ी की तरफ मुड़ करके देखा हो कि यार भाई 14 घंटे हो गए, 15 घंटे हो गए या 16 घंटे हो गए। जब तक मेरी आंखें खुली थी तब तक मैं पढ़ता था, बंद हो गई मैं सो गया, खत्म, ऑल टाइम। और मैं कभी ये इंट्रोस्पेक्ट नहीं करता था यार मैं थक रहा हूं क्या, मुझे थकावट हो रही है क्या, मैं बहुत दिनों से लगातार मैं सोच रहा, वो बंद ही कर दिया था। मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूं, एक इमोशनल फ्रंट होता है, एक प्रैक्टिकल फ्रंट होता है। 9 दिसंबर के बाद मेरा इमोशनल फ्रंट बिल्कुल ढक्कन लगा दिया भाई, मैं सोचूंगा नहीं कि मैं कैसा फील कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं वो सोचूंगा तो मेरे को अपने ऊपर पिटी होगा, सिंपैथी इंपैथी ये सारी चीजें मैं डिमांड करने लगूंगा अपने से, दूसरों से। वो मुझे चाहिए ही नहीं भाई, मुझे अपना करियर खुद से बनाना पड़ेगा और मुझे बैठना पड़ेगा। तो मैं अपना बिल्कुल धुआंधार पड़ा भाई, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपके पेरेंट्स प्रेशर दे भी रहे हैं ना, उसमें भी एक पॉजिटिविटी साइड आ सकती है, एटलीस्ट दे आर कंसर्न्ड, है ना।
हाँ, ओवर कंसर्न की वजह से प्रेशर होता है तो टेल योर पेरेंट्स, बी वोकल अबाउट इट कि पापा आप इतना मत पूछा करो, मैं कोशिश कर रहा हूं या कोशिश कर रही हूं, मेरे से जितना हो पाएगा हो पाएगा। एंड दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द फर्स्ट पेपर आई एम गिविंग, राइट? इसके बाद मेरे को तो बहुत सारे पेपर देने हैं, बहुत सी चीजें सीखनी है, तो इससे जज मत करो कि ये पूरी लाइफ मेरे ये पेपर डिसाइड करेगा। हाँ, इनिशियल स्टेप बेटर हो सकता है, और जिनके पेरेंट्स शायद प्रेशर नहीं देते हैं, तो स्टूडेंट की वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने पेरेंट्स की इस, भाई बहुत अर्ज होती होगी पेरेंट्स में कि भाई वो देखे कि हमारा बच्चा कहीं गलत तो नहीं जा रहा, कहीं कुछ कर तो नहीं रहा। तुम्हारा भी अगर कोई छोटा भाई बहन होगा ना, तुम्हारे उसके 2-3 दोस्त अगर तुम्हें लग रहा है कि आवारा है, तुम्हें अपने आप स्ट्रेस होगा भाई कि भाई ये कहीं बिगड़ ना जाए। जो छोटा भाई बहन होगा ना जिसका, वो रिलेट कर पा रहा हो, तुम्हें लगता होगा यार ये रोज इसके साथ क्यों जाता है। पेरेंट्स का भी वो फीलिंग कहीं ना कहीं नेचुरल है। जो पेरेंट्स बोल दे रहे हैं वो भी शायद रोक नहीं पा रहे होंगे, बोल दे रहे होंगे कंसर्न की वजह से, और जो नहीं बोल रहे हैं प्लीज उसको रिस्पेक्ट करना और एफर्ट्स लगाना अपनी पढ़ाई में, क्योंकि उन्होंने शायद अपनी बहुत बड़ी अर्ज आपको देख करके, आपकी सिचुएशन को देख करके नहीं बोला। ठीक है? हाँ, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, मैं तो बस यही बोलता हूँ यार, इंजॉय करिए। मैं हमेशा कहता हूँ यार देखो, मैं कभी ब्रैग नहीं करता कि आईआईटी में बहुत कुछ होता है एंड ऑल, ये ठीक है होता है, मैं आप कभी भी मैं उसको बबल नहीं बनाता, क्योंकि रियलिटी बता रहा हूं, जब आप कॉलेज में जाएंगे ना वो बबल फूटता है। ठीक है, जब हम लोग कोटा में थे तो हमारे को एक बबल बनाया था, आईआईटी 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 गए कॉलेज में बहुत कमियां हैं, लेकिन हाँ इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, नो डाउट। दूसरे कॉलेजेस में तो और बुरा हाल है। ठीक है, तो लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो परफेक्ट है, वहां पर भी कमियां हैं, वहां पर भी भाई साहब डिमोटिवेशन होता है। वहां पर भी जब हम एक बैच में बैठते थे भाई, 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, उनके बीच में कंपटीशन करने का मन नहीं करता था, क्योंकि वो बबल जब फूटता है ना कि भाई वहां जाने के बाद लाइफ सेट है, आपको लगेगा भाई सबकी थोड़ी ना होने वाली है। समझना ये चीज। आज अगर तुम्हें एक ऐसे कोहट में कंपटीशन फील हो रहा है जहां पर हो सकता है एक बच्चा तुमसे तेज हो, एक बच्चा कमजोर हो, जस्ट थिंक अबाउट दैट कि तुम 200 मार्क्स स्कोर करके लाए, तुम्हारी क्लास में वो सारे बच्चे बैठे हैं जो 201, 202, 200 इसी रेंज के हैं, 1-2 मार्क्स पे सारे बैठे हैं। मतलब जब तुम अपना मैक्सिमम एफिशिएंसी पर पढ़ रहे थे, मैक्सिमम एफिशिएंसी पर तुम अपने एग्जाम दे करके आए, ठीक है, तब जाकर के तुम्हारे साथ 50 ऐसे बच्चे बैठे हैं जो सेम उसी लेवल के हैं। अब तू किसी दिन ढीले होकर के दिखा दे। ये 200 मार्क्स अटेन करना, 250 मार्क्स अटेन करना, वो कब हुआ था? जब तूने पूरे 2 साल लगातार घिसा है अपने आप को भाई, अपने बहुत सारे टेम्पटेशंस रोकी हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हटाई है, तब जाकर के तू वहां तक पहुंच रहा है। अब तू उस रूम में है जहां पर सारे तेरे बराबर है। इसलिए हम क्यों कहते हैं कि भाई मेहनत करना सीख लो, क्योंकि उसका और कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि आप अगर मेहनत करना सीख जाओगे तो आप सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करोगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इतनी मेहनत का क्या फायदा। हु एम आई टू डिसाइड कि क्या फायदा है, हु आर यू टू डिसाइड कि क्या फायदा है। वो तो ऊपर वाला देख रहा है, किसी दिन मिलेगा भाई उसके हिसाब से। तो वेट करना, टाइम भी तो होता है ना, कोई भी इवेंट बिना टाइम के हो ही नहीं सकता। मैं अगर इधर से अपने घर जाऊंगा तो समय तो लूंगा ना भाई, इंस्टेंटली तो होता ही नहीं है कुछ भी। फिजिक्स में ही सीखा हम लोगों ने, इंस्टेंट में पोजीशन चेंज नहीं होती, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होती। यस और नो, एवरी इवेंट टेक टाइम। और जो आप इवेंट की एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो, टाइम पर बाउंडेशन नहीं लगा सकते आप कि नहीं भाई 12वीं तक मैंने खूब पढ़ा था तो 12वीं के बाद मुझे रिजल्ट चाहिए। आप टाइम नहीं बांध सकते, आप एफर्ट्स लगा सकते हो, टाइम भगवान बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, किसी को जल्दी मिल जाएगा, किसी को डिले मिलेगा। यस, तो प्लीज आप सभी लोग एनर्जी लगा करके रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। टफ है नो डाउट, है ना, टफ तो है यार, अपने आप को कन्विंस करना इस एज में कि हमें पढ़ना है, हमें अच्छे कॉलेज में जाना है। बबल मत बनाइएगा आईआईटीज को, बिकॉज हो सकता है तुम्हारा पोटेंशियल उससे भी ज्यादा कहो, आप उस पर क्यों सेटल डाउन करोगे, है ना। और सब कुछ उसी को मत बनाइएगा, अपने को बनाइए, है ना, प्रोसेस में अपने को बनाइए, मेहनती बनाइए। नॉलेजेबल हो ना हो डजेंट मैटर, रियलिटी में बता रहा हूं, क्योंकि नॉलेज इज अ प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट ऑफ द एफर्ट्स। कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, हमने अपने करियर में देखा, बहुत तेज होते हैं, एफर्ट्स नहीं है तो खत्म हो जाते हैं। और कुछ बच्चे मीडियोकर होते हैं, उनके एफर्ट्स बहुत अच्छे होते हैं तो वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि स्टार्टिंग पॉइंट सबके अलग अलग होंगे, लेकिन एफर्ट्स ही कहीं ना कहीं आपको वो डायरेक्शन देते हैं कि आप कहां तक जाएंगे। कई बार मन नहीं करता है, दैट इज रियलिटी, उसको भी एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्टेंस रखिए कि हाँ यार मन नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ जिस दिन बैठूंगा तो वो तमीज से पढ़ लूंगा। समझ रहे हो? यस। बहुत कॉम्प्लेक्स है यार लाइफ, अभी आप लोग छोटे हैं, आप लोग नहीं समझ पाते हैं उस चीज को, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो पर्सपेक्टिव भी दूं कि भाई आफ्टर जेई बियॉन्ड 15 ईयर्स कैसा दिखती है लाइफ, है ना।
तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करती है वो चीजें। लेकिन हाँ, मैं लिटरली बता रहा हूं, ये चीज तो मैं एग्री करूंगा कि जो एफर्ट्स लगाने की आदत हमने वहां बनाई ना, एक ओसीडी क्रिएट हो जाता है। लिटरली बता रहा हूं, ठीक है। ओसीडी क्या होता है, आपको ना एक चीज परफेक्ट वे में करने की कोशिश की आदत हो जाती है। जैसे मैं अगर पढ़ाने की कोशिश करूंगा ना, मैं कभी आधे मन से पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, बिलीव मी। या तो क्लास ही कैंसिल कर दूंगा, आज आधा मन है आज नहीं पढ़ा, और अगर मैं आऊंगा तो 100% से पढ़ाऊंगा। ये ओसीडी है, कीड़ा है, ये दिमाग का एक कीड़ा है। ये आधा एफिशिएंसी नाम की चीज नहीं है हमारे लिए। आएंगे बेस्ट दे करके जाएंगे जितना हो सकता है। और ये पता है ऐसे नहीं डेवलप हुई, बचपन में थोड़ा ना ऐसे होता था। वो उस तैयारी 11वीं 12वीं की तैयारी में हुई है। जब हम लोग कोई चीज कर रहे हैं तो भाई साहब पूरी जान से कर रहे हैं, वो आदत कब बन जाती है पता नहीं चलता है। रियलिटी बता रहा हूं, ना ही फिजिक्स काम आएगी, ना ही केमिस्ट्री, ना ही मैथ्स, अनटिल अनलेस यू गो फॉर रिसर्च। अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, कुछ दिन तक काम आएगी, उसके बाद आपका एप्टीट्यूड काम आता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काम आती है, आपका कॉन्फिडेंस काम आता है। और कोई काम मिले उसके पीछे पागलों के जैसे लगने की लत काम आती है। लिटरली बता रहा हूं, सारी फील्ड्स में, ठीक है। तो वो जो एटीट्यूड है वो ऐसे नहीं सीख सकते आप। कैजुअल रह करके लाइफ में कभी वो सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पुश करना पड़ेगा, जिद्दी बनना पड़ेगा। एंड दिस प्रोसेस कहीं ना कहीं वो लाइफ में सिखाता है, कहीं ना कहीं सिखाता है। नॉलेजेबल नॉलेज साइड कर दे, वो प्रोसेस में आपको मेहनत सीख जाएगा, आपके अंदर ना एक जिद आ जाएगी, यार ये चीज मुझे पसंद है ना, तो ये चीज मैं करूंगा। वही एक्चुअली में लाइफ में काम आ रही है, सीरियसली बता रहा हूं, ठीक है। तो मेहनत से मत रुकिएगा। मैं हमेशा कहता हूं कलम चलाते रहो, या कुछ सीख जाओगे कुछ नहीं सीखोगे, है ना। चलते रहो बस। क्लियर। लव यू ऑल भाई, लव यू ऑल। बहुत दिनों बाद दिल से, मतलब मैंने शायद ही मैंने, मतलब बहुत पहले अगर किया करा हो, बहुत दिल से मैंने आज बोला है। ऑल्दो आधा घंटा मैं रैंट करा हूं, लेकिन ठीक है, दिल से मैंने बोला है, क्योंकि हर चीज का कुछ पर्पस भी है और कुछ पर्पस नहीं भी है ना। ठीक है, प्रोसेस है तो प्रोसेस को एंजॉय करिए, लोड मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चे कैसे होते हैं। और मैं एक और चीज अपनी बता रहा हूँ, मे बी शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ बच्चे नहीं होंगे। मैं जेई की जब तैयारी करता था ना, मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा। आखिरी में आकर के मैंने सोचा, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। मुझे ये था कि हाँ यार मैं थोड़ा सा बेहतर कर लूंगा, क्योंकि मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, तो बेहतर हो जाएगा। मेरे को कभी डे ड्रीमिंग नहीं होती थी। अब मेरे को नहीं पता, मैं, कई बच्चे कहते हैं ना कि सर मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मेरा दिमाग ओवर थिंकिंग में। भाई मेरे को तो थॉट ही नहीं आते थे, मैं कैसे बताऊं तेरे को। आज भी मेरे को थॉट नहीं आते हैं। मैं कहां पहुंचूंगा लाइफ में, मैं क्या कुछ नहीं, ब्लैंक, कोई प्लानिंग नहीं आगे की। बस हाँ ठीक है, चल रहा है, मस्त चल रहा है, मजे आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बच्चों को। यही है प्रोसेस। इंस्टेंट प्रोसेस में आप लोग रहिए, ठीक है। और अगर किसी की थॉट प्रोसेस ज्यादा आती है, ओवर थिंकिंग आती है, तो बार बार अपने आप को पुल करिए, अरे भाई उससे कुछ नहीं होगा, मेहनत से होगा, है ना। तो मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखी थी अपने से भी, मेरे पेरेंट्स से भी नहीं रखी। मैंने भी अपने ऊपर, कई बच्चे अपने ऊपर बहुत एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊंगा इसलिए मेहनत करनी है। नहीं, यू डोंट हैव टू डू दैट। आपको किसी को प्राउड फील कराने की जरूरत ही नहीं है। आप अपना बेस्ट दीजिए बस। क्योंकि आप ऑटोमेटिकली, कुछ बच्चे होते हैं कि यार कि मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रगल देखा है तो मैं उनको एक ऐसी लाइफ देना चाहता हूं। बहुत अच्छी सोच है, लेकिन वो कब आपकी सोच आपके ऊपर एक बर्डन बनने लग जाएगी, और जनरली मैं लड़कों के लिए बोल रहा हूं ये बात, और कब आप ये सोचने लगोगे कि यार कि वो मेरे लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी थी एट अ वेरी यंग एज, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आप खुद लेते हैं। जो लड़के कहते हैं ना समाज डालता है, आप लेते भी हैं, आपके अंदर एक्सेप्टेंस भी है। आपको सबसे पहले अपने लिए करना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स, लिटरली बता रहा हूं, चाहे जैसी भी सिचुएशन में रहे, आप खुश हो तो वो बहुत ज्यादा खुश है। हाँ, जब आप अच्छा करें तो नो डाउट अपने पेरेंट्स को भी साथ लेकर के चले, ठीक है। तो डू बेटर थिंग्स फॉर योर सेल्फ फर्स्ट, बिकॉज उसी से ही सारी चीजें कनेक्टेड है। अगर आप सबके लिए करना चाहते हैं तो पहले अपने लिए करिए, क्योंकि आप सक्षम होंगे तो आप सबके लिए कर ले जाएंगे। आप सिर्फ बर्डन ले लेंगे सारी चीजों का तो आप उठ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ हो जाता है लड़कों के लिए। मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, लड़कियों के अलग स्ट्रगल्स हैं लाइफ में, और मैं उसको किसी को छोटा या बड़ा नहीं कर रहा हूँ। लड़कियों के बिल्कुल अलग स्ट्रगल हैं जो लड़के नहीं समझते हैं। मेरे को मेरी बहनों ने बताया कि क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं। कोई लड़का अगर उनके पर्सपेक्टिव से जाकर के सोचने की कोशिश करेगा तब समझ आएगा कि हाँ, लड़कियों के भाई अलग लेवल का रायता है, ठीक है। लड़कों का भी है। तो मैं बस लड़कों के लिए कह रहा हूँ कि आप बर्डन लेकर के मत करिएगा, ठीक है। हाँ, आपको करना है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं, फैमिली के लिए करना चाहते हैं, और एक्सपेक्टेशन लेकर के मत करिए, अपने एम रख करके करिए, ठीक है। एम मतलब कि जो आपको पुश करे कि कुछ बेटर करना है, एक्सपेक्टेशन से नहीं होता है, ठीक है। क्लियर।
यस, लव यू ऑल भाई, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आप लोग एक छोटी सी एज में हैं और बहुत कुछ चीजें लाइफ में फेलियर सिखाती हैं, ठीक है। आप लोग हारेंगे तो कुछ कुछ चीजें सीखेंगे, हम बताएंगे तो वो डिमोटिवेटिंग लगेगा, है ना। लेकिन मैं तो ये जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जब भी आते हैं, तो मैं उनको ये हमेशा कहता हूँ कि आई विश गॉड गिव यू गुड फेलियर्स। भगवान आपको अच्छे फेलियर्स दे। अच्छे फेलियर्स क्या होते हैं? जो आपको सिखाएं, ठीक है। क्योंकि सिर्फ सक्सेस से नहीं सीखता इंसान ना। तो ये जो आप टेस्ट देते हैं, ये जो आप सवाल गलत करते हैं, दीज आर गुड फेलियर्स। इससे डरना नहीं होता, इससे सीखना होता है, ठीक है। लव यू ऑल भाई, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर सो दैट आई कैन स्पीक माय हार्ट आउट। क्योंकि एज जैसे जैसे बढ़ती है, वी डोंट हैव दैट सर्कल, सही बताऊं, वी डोंट हैव दैट सर्कल जहां पे हम लोग इमोशनली करेक्ट होकर के कुछ बोल पाते हैं। होता है, सबके अंदर एक पर्सनल ईगो होती है। हमारे, मैं ऐसे नहीं कह रहा दूसरे इगोइस्टिक है, मतलब हमारे में भी होते हैं कि यार मैं अपना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों दिखाऊं, कभी वो किसी कुछ चीज का मजाक बना दे तो होता है ना। लेकिन मुझे पता है कि आप, आपकी जनरेशन अभी शायद थोड़ा सा उन चीजों को समझ पाएगी, तो वो वाली चीज है, ठीक है। लव यू ऑल भाई, आज बहुत रिलीफ फील हो रहा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हंसी मजाक से कहाँ चले गए, बिल्कुल टर्न आउट कर गया, इमोशनल हो गए, हाँ कोई नहीं। तो भाई हाँ, वास्तु कने हुई है, कहना गेटे हुई है, तो हाँ भाई कहना गेटे हुई है, नहीं कहना गेटे थैंक यू, यस। तो वास्तु कने हुई है, तो चलिए भैया, वास्तु कने हुई है, धर्राटे काट रही है तो चलो भाई धर्राटे काटते हुए निकलते हैं घर। हाँ ओके, चलिए भाई, थैंक यू, हो गया। हाँ चलो भाई, तो अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में यार।